तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे शैन किंग को एक्चुअल कॉम्बैट कराने के लिए लेकर जाना होगा, ताकि ये ब्लड और बैटल को देखकर अपना माइंड सेट जो है वो फिट कर सके। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो एक मिशन जो होता है उसे देखने लगता है, और उस मिशन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये मिशन जो है वो बिल्कुल सही है शैन किंग को लेकर जाने के लिए। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई सिटी के जो पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बताता है कि ये दोनों जो है वो शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिन्होंने कि ऑफ कैंप मिशन को एक्सेप्ट किया है और ये इस मिशन में हमारा साथ देने वाले है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को जो ये यंग मैन है इसके बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि ये यंग मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो नियान जियांग प्रोविंस था इसके अंदर इसने सेकंड हाईएस्ट स्कोर को प्राप्त किया था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर सभी पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि क्या इसने जो नियान जियांग प्रोविंस था उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया था। तभी एक और बंदा बोलता है कि सच में ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लगता है कि इसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी आपस में बातें करते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये लड़का जो है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, फोटो के मुकाबले तो ये और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो उनका सीनियर होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर जो मेरा गॉड सन है वो भी आने वाला है, जो कि शंघाई यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन है। और केवल इतना ही नहीं, वो जीनियस क्लास के टॉप स्कॉलर में से एक है। और अब इतना बोलकर वो सीनियर जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि लेकिन जी चैन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि तुमने जो तियानरेन पवेलियन है उसे ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अगर तुमने तियानरेन पवेलियन को ज्वाइन नहीं किया होता तो तुम भी यहाँ पर जीनियस क्लास को ज्वाइन करते और मेरा अडोप्टेड सन जो है वो तुम्हारा यहाँ पर क्लासमेट होता। लेकिन तुम्हारा अंकल होने के नाते मैं तुम्हें ये एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम्हें तियानरेन पवेलियन को छोड़ देना चाहिए और जो एवोल्यूशन पाथ है उसे फॉलो करना चाहिए। और इससे अलग मैंने यहाँ पर अपना जो अडोप्टिव सन है उसे भी इस मिशन के लिए इनवाइट जो है वो किया है, तो वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम लोग जो है वो दोस्त बन सकते हो, और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्टूडेंट तुम्हें बुली करे तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। जो सुनकर जी चैन और शैन किंग बहुत फ़नी तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी किसी लड़के की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि गॉड फादर में आ गया। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो बोलता है कि लो यहाँ पर डेविल का नाम लिया और वो यहाँ पर आ भी गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का जो है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में कैप्टन फैंग का गॉड सन है, जरा देखो तो इसका ऑरा जो है वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो फैंग सियाओ है सच में उसका टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में ये बहुत पावरफुल बनेगा और जो हमारा हेडक्वार्टर है वो भी इसके साथ में राइज करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कैप्टन होता है वो उस लड़के के पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल लुओजियान, मैंने तुम्हारे फादर से सुना कि तुम ऑलरेडी ऑर्डिनरी लेवल की 5th रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो, सच में ये तो काफ़ी इंप्रेसिव है। जो सुनते के साथ ही जो वो लुओजियान नाम का लड़का होता है वो बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो लुओजियान से बोलता है कि शंघाई यूनिवर्सिटी से यहाँ पर 2 और फ्रेशमैन जो है वो आए हुए हैं, जो कि आज रात के मिशन में हमारा साथ देगी, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। चलो मैं तुम्हें उस खूबसूरत लड़की से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो सुनकर जो लुओजियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर खूबसूरत लड़की मौजूद है, चलो मुझे शो ऑफ करने का एक और बहाना मिल गया। और इतना सोचकर लुओजियान जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने जी चैन और शैन किंग खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर जी चैन और शैन किंग क्या कर रहे हैं। यकीन नहीं होता गॉड फादर यहाँ पर जिन 2 फ्रेशमैन की बात कर रहे थे वे असल में जी चैन और शैन किंग है। आखिर इन दोनों के सामने शो ऑफ करने का क्या ही फ़ायदा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जो लुओजियान होता है उससे बोलता है कि लिटिल लुओजियान, चलो मैं तुम्हें इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान लुओजियान की तरफ जाता है, जिसके फेस को देखकर वो बोलता है कि लिटिल लुओजियान, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो धीरे से जी चैन जो होता है उससे बोलती है कि ये तो वही लुओजियान है ना, जिसे कि तुमने यहाँ पर कुछ ही पल में जो है वो हरा दिया था। जो सुनते के साथ ही जी चैन भी हाँ बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओजियान होता है वो कैप्टन से बोलता है कि अरे कुछ बात नहीं, इन लोगों से आपको मुझे इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन लोगों को जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही कैप्टन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जो सुनते के साथ ही लुओजियान जो होता है वो उन दोनों के पास में जो है वो आ जाता है, उनके पास में आते हुए बताता है कि ये खूबसूरत लड़की जो है वो प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर है नियांग जियांग प्रोविंस की, और इसी के साथ में ये मेरी क्लासमेट भी है। और अगर इसके साथ वाले लड़के की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो जी चैन है, जिसने कि सेकंड प्रोविंशियल हाईएस्ट स्कोर जो है वो प्राप्त किया था, और इसी के साथ में शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर इसने फ्रेशमैन किंग के टाइटल को भी इस साल जीता है। और केवल इतना ही नहीं, इस बार का जिस टाइम पर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हुआ था तो उस टाइम पर जो ब्रदर जी चैन है उन्होंने अकेले नहीं यहाँ पर हमारी जीनियस क्लास के सभी जीनियस जो थे उन्हें धो डाला था।
और इन्होंने यहाँ पर केवल फ्रेशमैन टाइटल को ही नहीं जीता है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो वो जियान होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर जो बातें हैं वो बता रहे हो। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर लो प्रोफाइल जो है वो रखना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जी चैन के बारे में सुनकर और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने प्रोविंशियल सबसे हाईएस्ट स्कोर सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त किया था। सच में मैंने तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात को 11 बजे जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन जो होता है वो बताता है कि इस टाइम पर हम जो डीलर का हेडक्वार्टर है सीधे उसी तरफ जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वो देने ही लगता है और उन्हें बोलता है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ठीक रहेगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन बोलता है कि नहीं, मैं इसके बिना ही ठीक हूँ। और इतने उसके इतना बोलते ही हम लोजियान को देखते हैं जो कि जैकेट खोलेने वाला होता है, लेकिन जी चैन की बातों को सुनकर वो पीछे हो जाता है और पीछे होते हुए बोलता है कि जो ऑर्डिनरी बुलेट है वो मुझे चोट जो है वो नहीं पहुँचा सकती। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर जो जी चैन है उसके जितना स्ट्रांग तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर में से एक हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो ब्लड जैकेट है इनका सारा जो है वो नहीं ले सकता। मुझे यहाँ पर जो ये ऑर्डिनरी ऑफिसर है इन्हें दिखाना होगा कि एक जीनियस क्लास का स्टूडेंट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक खाली पड़ी हुई जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग पहुँच चुके होते हैं। और अब वहाँ पर आते के साथ ही वे लोग किसी एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है ऑपरेशन शुरू होता है। और हम उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो पुलिस है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो जल्दी से यहाँ से सभी लोग भागो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो बंदे होते हैं वो उन लोगों के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और फायर करते हुए बोलते हैं कि अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, तो अब हम लोग को मरते दम तक इनके साथ में फाइट करनी ही होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जी चैन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर कॉर्नर में छुपे हुए होते हैं और जो वे ड्रग डीलर होते हैं वो लगातार उनके ऊपर फायर कर रहे होते हैं। और जो लोग वो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि पहले ये लोग जो है वो अटैक करेंगे, जिसके बाद में मैं पीछे से आकर अटैक जो है वो करना शुरू कर दूंगा। आखिर ये लोग जो है वो अटैक करना कब शुरू करेंगे? लगता है कि ऐसी बात नहीं बनेगी, मुझे ही पहले अटैक जो है वो करना होगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही आके आता है तो हम देखते हैं कि वे ड्रग डीलर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, जिसका उसे बहुत पेन होता है। जो देखकर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से छुप जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो सीधे आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि जो बुलेट होती है वो उसे कुछ भी नहीं कर रही होती। जो देख ड्रग डीलर जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर इस बंदे को जो बुलेट है वो चोट बिल्कुल भी क्यों नहीं पहुंचा रही। और उन ड्रग डीलर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो अपना पंच बनाकर सीधे उन लोगों के ऊपर मार देता है। और अब जैसे ही जी चैन का पंच जो होता है वो टकराता है तो हम देखते हैं कि एक ही पंच में जी चैन सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है। जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट जल्दी से अपनी भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते हैं साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो बच गए होते हैं, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि चलो इन लोगों को मैं शैन किंग की प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो सैन किंग से बोलता है कि ठीक है सैन किंग, इन लोगों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर सैन किंग जो होती है वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे बस इनका क्यूआई और ब्लड कंट्रोल करना है। और शैन किंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे ड्रग डीलर जो होते हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वे अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो बिल्कुल भी क्यों नहीं हिल पा रहे। और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो वहीं पर ही गिर कर बेहोश जो है वो हो जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं वो उन सभी ड्रग डीलरों को अरेस्ट कर जो है वो लेकर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो कैप्टन के पास में आते हुए बोलता है कि कैप्टन, हमें यहाँ पर कुछ बॉक्स जो है वो मिले हैं जिनके अंदर की काफ़ी अजीब सी जो शीट है वो मौजूद है। और इतना बोलकर वो बॉक्स को ओपन कर देता है, जिसे देखकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी ये डोमिनेट्री सीड है, ऐसा लगता है कि जो डिवाइन प्लांट कल्ट है वो इनके साथ में इन्वॉल्व है। और इन ड्रग डीलरों के मुताबिक 2 महीने पहले एक मास्क मैन जो है वो यहाँ पर आया था और उसने इन्हें जो ये शीट थी वो प्रोवाइड कराई थी। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर हम लोगों ने जल्दी ये जो ये ड्रग है इसे पूरी तरह से ख़त्म जो है वो नहीं किया तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को अभी भी कुछ काम जो है वो कहने हैं, तो इसीलिए हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर वापस जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को बोलकर तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए सही रहेगा कि जो ये कल्ट का मामला है मैं इससे थोड़ा दूर ही रहूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन का ध्यान जो होता है वहाँ पर एक चूहे के ऊपर जाता है, जिससे देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो चूहा जो होता है वो ज़मीन में गड्ढा कर कर जो वो डेमन सीड होती है उसे ज़मीन में लगा रहा होता है।
जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो ये चूहा है या यहाँ पर जो डेमोनिक ट्री सीड है उसे प्लांट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो रेड गोड कल्ट है वो भी इसके साथ में इन्वॉल्व है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग जल्दी से अपनी जो मास्टर है उसे इस बारे में इन्फॉर्म करो कि जो रेड गोड कल्ट है वो भी यहाँ पर जो डेमोनिक प्लांट कल्ट है उसके साथ में मिली हुई है, और रेड गोड कल्ट जो है वो डेमो इसकी साथ दे रही है यहाँ पर डेमोनिक ट्री शीट जो है उसे ज़मीन में लगाने में। और जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो बोलती है कि ठीक है जी चैन, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, मैं अभी के अभी जो मास्टर है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो बता देती हूँ। और अब जी चैन जो होता है वो कैप्टन को कॉल लगाते हुए उससे बोलता है कि कैप्टन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इन कल्ट के मैटरों में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि मैं इसे जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और एडवांस लेवल के जो बीइंग है उनके ऊपर छोड़ दूँ ताकि वे खुद इस मैटर को हैंडल जो है वो कर सके। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।